वेलकम टू डीडी पाठशाला। आप सभी बच्चों का डीडी पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला, आपकी अपनी पाठशाला। यहाँ पर बच्चों के हर एक डाउट को क्लियर की जाती है। तो चलो बच्चों, अभी हम लोग का क्लास 11th का सामने एग्जाम है। कौन चीज़ का एग्जाम है? तो मेरा एक वोकेशनल सब्जेक्ट होती है आईटी आईटीएस की। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर बोलो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस। तो ये हम लोग का 2026 में एग्ज़ाम होनी है। मैं आपको बता दूं कि कम से कम आप 3 से 4 अगर आप प्रीवियस वीडियो कर लेते हैं ना, तो आपकी जो मार्क्स है बहुत ही अच्छी आएगी। अगर प्रीवियस ईयर की कम से कम आप 4 वीडियो कर लेते हैं तो आपकी जो मार्क्स है बहुत अच्छी आएगी। हमने बोला कि अभी तक में मेरे पास ये जो आज को हम लोग वीडियो ला रहे हैं, ये 2024 की है। फिर इसके बाद जो वीडियो आएगी वो 2023 की आएगी। फिर इसके बाद जो वीडियो आएगी वो 2020 की आएगी। फिर इसके बाद जो वीडियो है वो 2019 की आएगी। आप लोग क्या कीजिए कि ये चारों को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, क्लियर कर लेने पर आपकी जो एग्जाम है बहुत ही बेहतरीन जाएगी और ज़्यादा इसमें डीपली करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप यही चारों ईयर्स का जो है 4 ईयर्स का, अगर आप उसका हर एक एमसीक्यू का हर एक टॉपिक को अगर अच्छे से देखोगे तो आपकी जो मार्क्स है वो 30+ हो जाएगी। ठीक है, 40 मार्क्स उसी की आएगी जिन्होंने नोट्स पढ़े हैं। 35 मार्क्स प्लस उसी की आएगी जिन्होंने नोट्स पढ़े हैं। बाद बाकी जो ये सब पढ़ के जाओगे तो 30+ हो जाएगी। तो अब बताओ कि 30+ यानी कि मान लो कि कम से कम हम लोएस्ट की बात कर रहे हैं, तो 30 मार्क्स प्लस उधर से 10 मार्क्स यानी 40 मार्क्स। तो बच्चों ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमको स्कोर देगा। क्या देगा? स्कोर देगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक है, हम तो अभी तक नहीं देखे इसे। प्रीवियस ईयर जो बच्चे थे जो ऑफलाइन में मेरे साथ पढ़े थे, वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़े थे, क्योंकि पहले मैं इससे पहले ऑनलाइन में नहीं आया था। तो जो भी बच्चे पढ़े थे उनका तो मैं मार्क्स देखा था 45, 47, 48, 49। एक स्टूडेंट का 50 था। लगभग लगभग हमको 42 से प्लस दिखा था। और जो 42 या 43, 44, 45 मार्क्स लाया था वो क्या था, उन्होंने नोट्स नहीं पढ़ा था। प्रीवियस ईयर 4 पेपर प्रीवियस ईयर का करके गया था, उसी में उन्होंने 40+ मार्क्स किया था। तो मैं आपको भी बता दूं, आप लोग भी 40+ कर सकते हैं अगर ये चारों ईयर्स का अच्छे से देख ले तो। और ये सारे का सारा वीडियो मैं कराऊंगा। और इसका जो है एक प्लेलिस्ट होगी डीडी पाठशाला का प्लेलिस्ट में, वहां पर लिखी होगी, क्या लिखी होगी, आईटी आईटीएस क्लास 11th। बस उसी में जाना है और ये सब वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग का। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इसके बाद जो है, ये तो 11th है, ये ट्रेलर है। असली पिक्चर कहाँ देखने को मिलती है? 12th क्लास में मिलती है, जिन्होंने बच्चों ने दिखाया था। इस बार मैंने आईटी आईटीएस का जो 12th क्लास को जो सजेशन मैंने दिया था, उसमें जो 5 नंबरिया थी सारा मैच कर गई। ठीक है, और जो 3 नंबरिया है वो भी मैच कर गई। एमसीक्यू तो प्रीवियस ईयर से डाल दिया था, और जो 1 नंबरिया थी उसमें तो इतना इजी पूछा था कि पूछो ही मत। ठीक है, तो बच्चों ने एकदम लास्ट लास्ट में मेरे से ज्वाइन हुआ था, 1 महीना या 2 महीना, और उन्होंने ऐसा मेरे से चैलेंज किया है कि वो 90+ मार्क्स लेके दिखाएगा 12th क्लास में, जो इस बार पेपर हो गई है। और सभी बच्चों ने बोला है कि सर आप दुमका के हो, तो मैं दुमका मिठाई लेके आ रहा हूँ सर, आईटी आईटीएस का रिजल्ट आने दीजिए, क्योंकि मार्क्स जो है बहुत गर्दा आने वाला है सर। जितना भी स्टूडेंट मेरे को मैसेज किया ना, सारा स्टूडेंट मैसेज यही किया, 90+, 90+, 90+। तो असली पिक्चर वहां देखेंगे, यहाँ पे ट्रेलर तुम लोग को दिखाएंगे। ठीक है, चलो। और हाँ, ज्यादा नहीं पढ़ना है आईटी आईटीएस को। 12th क्लास में भी बता दो पहले, ज्यादा नहीं पढ़ना है आईटी आईटीएस को। आपका जो मेन सब्जेक्ट है, यानी वो 4 सब्जेक्ट को आप साल भर फोकस कीजिए, और 1 महीना बस 1-1 घंटा मेरे से जुड़ जाइएगा, मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, आपका 90+ में मार्क्स ना दिलवाऊं तब ते मेरे को बोलना। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। कितनी मार्क्स की पेपर होने वाली है?
40 मार्क्स की पेपर होगी। सब्जेक्ट मेरा क्या है, IT ITS। ये आर्ट्स में भी पूछ बच्चों के लिए है, साइंस के लिए भी है और कॉमर्स के लिए भी वालों के लिए है। तो चलो आज हम लोग इसी पेपर को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलो 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये तो समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको कैसे लिखना है, कैसे ओमर सीट में भरना है। आप लोग का पेपर कैसे होगी, ओमर सीट में होगी। ठीक है, तो ओमर सीट आप लोग ज्यादा थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि ओमर सीट भरने का भी तरीका आपको बता दिया जाएगा। बहुत कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, ओमर सीट में गलती करते हैं और उसको भुगतना पड़ जाता है। ठीक है, ओमर सीट में क्या होती है कि एक बार आपने गोल कर दिया तो कर दिया, किस पेन से करना है वो भी मैं बता दूंगा। ये सब मैं वीडियो के लास्ट तक बनाऊंगा, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, बहुत बच्चे आते हैं लास्ट तक नहीं जुड़ते हैं, वैसी बात नहीं करना है बच्चों। तुम लोग के भलाई के लिए किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा इस वीडियो से मनी आ जाएगा, पैसा हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। यूट्यूब यूट्यूब वैसा काम नहीं करते हैं। कितने स्टूडेंट है तुम लोग, कितने स्टूडेंट हो सकते हो, 12 क्लास में 3 लाख स्टूडेंट दिए हैं बच्चे। तुम लोग कितने स्टूडेंट हो सकते हो मिनिमम, कितने हो सकते हो। चलो 2 लाख मान, 3 लाख चलो, पूरे झारखंड में 3 लाख स्टूडेंट होंगे। 3 लाख में बहुत कुछ चैनल बनाने वाला है। अगर मेरा वाला चैनल से अगर मान लो 50K भी व्यूज आते हैं ना, 50K 50,000 भी व्यूज आते हैं, तो पता है इसके लिए हमको कितना मिलने वाला है, बस ये 5,000 रुपया मिलेंगे। अगर 50K व्यूज आते हैं तब, वरना फिर 10, बहुत को टीचर का तो 10K तक नहीं पहुंचता है। 10K मतलब 1,000। तो 1,000 के लिए वो सब टीचर इतना मेहनत नहीं करते हैं, मैं बता दूं। तो आप लोग कभी ये मत सोचिए कि इस सर का वीडियो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं कि यूट्यूब बना रहे हैं पैसा कमा रहे हैं, तो यूट्यूब पैसा कमाने के लिए नहीं है, आप लोग को सही राह दिखाने के लिए है। और इस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में पैसा नहीं होती है, मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत को मनी सोच के इस जुड़ना है, नहीं। आप लोग का अच्छाई के लिए, घर घर तक ये पाठशाला पहुंचाने के लिए आप लोगों की ये DD पाठशाला ने कदम उठाई है। ठीक है, तो चलो, और वीडियो के एंड में मैं एक और पॉइंट बताऊंगा। तो अभी चलो, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, IT ITS की है ना। द डेसिमल इवेल्युएट ऑफ द बाइनरी नंबर, ये मेरा बाइनरी नंबर है, इसको चेंज करने बोल रहा है किसमें, डेसिमल में। तो जब भी किसी भी नंबर सिस्टम को बाइनरी से बाय डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़े, ये पॉइंट है क्या बीच में, अच्छा देख लेते हैं, पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट होगा तो फिर दूसरी हो जाएगा, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 एंड 2 पे पावर 3। ठीक है, तो पॉइंट दिख रहे क्या हिंदी में, देखो, नहीं नहीं, पॉइंट नहीं है बीच में। ऐसा लग रहा है यहाँ पर पॉइंट है, लेकिन वो पॉइंट हिंदी में देख लिया, पॉइंट नहीं है। चलो अब हो जाएगी। 2 पे पावर 0 का वैल्यू हो गया 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 0 से, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसको काट दो। 2 पे पावर 2 यानी 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 4 प्लस 2 पे पावर 3 मतलब 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 8 4 12 1 13। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसमें हम लोग क्या सीखे कि किसी भी बाइनरी को अगर किस में कन्वर्ट करना हो, डेसिमल में करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर का काम करेंगे। पावर कैसा पावर, तो बाइनरी है इसीलिए 2 पे पावर करेंगे। 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, ऐसे ऐसे करके हम लोग चलते रहेंगे। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है जरा देखें। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इज आल्सो कॉल्ड, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को क्या बोलते हैं, तो चलो ऑप्शन देखते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव किसको बोलते हैं, कि दोज डेटा टाइप which are not depend any types of data type is known as primitive data type। मतलब वे सभी डेटा टाइप जो किसी और डेटा टाइप पे डिपेंड नहीं करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते हैं। जैसे अगर हम बोले क्या क्या हो सकते हैं, इंट, फ्लोट, कैर, लॉन्ग, डबल है, बूल, ये सभी जो है जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप किसको बोलेंगे, वे सभी डेटा टाइप जो प्रिमिटिव के ऊपर डिपेंड करते हैं, नॉन प्रिमिटिव कहलाते हैं।
जैसे मैंने लिखा एरे स्टैग लिंक्ड लिस्ट। अब अगर तुम ध्यान दो, ये एरे तुमको बताना होगा कि एरे किस तरह का है, तो हमने बोला एरे इंटीजर टाइप का है। स्टैक किस तरह का है, हमने बोला कैर टाइप का है। लिंक लिस्ट किस तरह का है, हमने बोला फ्लोट टाइप का है या फिर बूल टाइप का है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, इंट कैर फ्लोट क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। आइडेंटिफायर किसको बोलते हैं, जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहे, है ना। मतलब जैसे कि हमने लिखा राम सीता, ठीक है, एट द रेट, सॉरी इसको बोलेंगे अंडर स्कोर, उसके बाद हमने राम लिखा, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, और ना ही कभी गैपिंग होनी चाहिए, और ना ही कोई स्पेशल इसमें सिंबल लगना चाहिए, यानी कि एट द रेट, हैशटैग, वो सभी सिंबल इसके अंदर नहीं होते हैं आइडेंटिफायर के अंदर। क्वेश्चन मेरा क्या बोला था कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड मतलब हम लोग जो है कभी राम सीता मोहन तोहन कुछ भी लिख सकते हैं, अलग अलग टाइप से भी लिख सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइडेंटिफायर बोल सकते हैं एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द अरेंज द अरेंज ऑफ नोड इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, तो चलो ऑप्शन देखते हैं। राउटर, राउटर किसको बोलते हैं, इसमें मेरा डेटा पैकेज रहता है, डेटा पैकेज रहता है, डेटा पैकेट भी बोल सकते हैं। यानी क्या है कि मान लो कि तुम्हारा लॉज में या फिर तुम्हारे घर में क्या लगा हुआ है, जिसको तुम लोग वाईफाई वाईफाई बोलते हो ना, वाईफाई नहीं है, वो वाईफाई नहीं है, वो क्या है, वो राउटर है, और उससे इंटरनेट मिलती है और हम लोग उसे चलाते डेटा यूज करते हैं, तो उसी को बोलते हैं राउटर, ठीक है। टोपोलॉजी किसको बोलते हैं, जैसे कि हमने बनाया कि बहुत सारे क्या है, जैसे कोई मीटिंग होते हैं तो अपने अपने लैपटॉप या फिर अपने अपने जो कंप्यूटर होते हैं उसको कभी कभी एक सर्कल में बना लेते हैं, ठीक है। कभी कभी बीच में रहते हैं एक मैन वाला कंप्यूटर, जिससे सारे सारे कंप्यूटर आसपास के जितने कंप्यूटर होते हैं वो उसके साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मतलब एक तरह से क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक तरह से क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग, जैसे इसको इस तरह का स्ट्रक्चर अगर बनाया है, मान लो ऐसा कंप्यूटर जिस तरह रिंग के जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है तो रिंग टोपोलॉजी, वैसा स्ट्रक्चर जिन्होंने स्टार के जैसा बना लिया है स्टार टोपोलॉजी, उसी प्रकार वैसा स्ट्रक्चर जिन्होंने एक लाइन में बनाया है, मतलब बस के जैसा बनाया है, तो बस टोपोलॉजी। तो इस तरह का टोपोलॉजी होती है, मतलब नेटवर्क का स्ट्रक्चर, क्या होती है, नेटवर्क का स्ट्रक्चर। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट क्या होती है, जब हम लोग कोई भी चीज को भेजते हैं, मान लो कि कोई डेटा तुमको भेज रहे हैं, एक मेरा मूवी का फाइल है तुमको भेज रहे हैं, 2 GB का मेरा मूवी है, ठीक है। मैं तेरे को भेज रहा हूँ किससे, MX प्लेयर से मैं भेज रहा हूँ, और उसमें जो स्पीड है जाने की वो 10 MB/सेकेंड की स्पीड से है। तो इसका मतलब ये जो तुमको दिख रहा है ये स्पीड, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब क्या है, जो हम लोग डेटा को जितना स्पीड से भेज रहे हैं उसको दिखाना ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। पॉइंट किसको बोलते हैं, मान लो कि मैंने अपना मोबाइल को एक एडेप्टर से क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है, तो ये जो है जिससे कनेक्ट है उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रही है, द रेंज ऑफ नोड इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड, क्या बोल रहा है कि नोड, नोड नोड किसको बोलते हैं, वैसा कंप्यूटर जो किसी से जुड़ा हुआ है उसको नोड बोलते हैं, ठीक है। और वैसा कंप्यूटर जो किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, जो जिसका मालिक तुम अकेले हो, तो वैसा कंप्यूटर को बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, और तुम लोग के जो घर घर में है उसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। और वही अगर मान लो कोई मीटिंग वूटिंग में सर्कल के जैसा जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं नोड। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन बोल रहा है कि द अरेंज, कि अरेंजिंग ऑफ नोड इन ए नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क में नोड को अरेंज करना किस फॉर्म में, या तो सर्कल या तो स्टार, तो दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, टोपोलॉजी की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो इसी तरह कॉन्सेप्ट से अगर तुम पढ़ोगे तब तो ठीक है, MCQ तुम्हारे जो है ना 40 में 40 सही हो जाएंगे।
अगर जिस कॉन्सेप्ट में दिखा रहा हूँ अगर डायरेक्ट उड़ोगे तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि 2024 में तुम्हारी जो क्वेश्चन पेपर है, सॉरी 2026 में जो क्वेश्चन पेपर है वो एनईपी 2020 के द्वारा सेट हो रही है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और उस एजुकेशन में बोला जाता है कि क्वेश्चन को रोट लर्निंग में नहीं बल्कि लर्निंग बाय डूइंग में सेट करने के लिए, करके सीखने वाला से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब सीडी रोम ये तरह का एक तरह का रोट लर्निंग वाली क्वेश्चन हो गई, मतलब इसका एक ही आंसर होगी। तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन तुम लोग को देखने कम मिलेगी, ठीक है। एग्जाम में वही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगी जिसमें तुम्हारा दिमाग खा जाए, दिमाग बर्बाद कर दे। और दिमाग तेरे पास कब से आएगा, जब नोट्स पढ़ोगे तब, या फिर एमसीक्यू प्रीवियस ईयर करोगे लेकिन डीपली से करोगे तब। तो सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और किसी में है कॉम्पैक्ट डिवाइस रोम, ये नहीं होंगे। कॉम्पैक्ट डिस्क रोम ये भी नहीं होंगे। सॉरी, कॉम्प्रेस डिस्क रोम नहीं होंगे। कॉम्पैक्ट डिस्क रोम तो होंगे ही ना, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलो ये सब क्वेश्चन को रटना होगा, है ना। ये सब क्वेश्चन को समझना नहीं पड़ेगा, इस सब क्वेश्चन को क्या करना होगा, रटना होगा। फिर से एक क्वेश्चन आ गया, वायरस। क्या बोला गया, वायरस का क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ वायरस। ये भी सब क्वेश्चन रटने वाला है ना। तो देखो, एक तरह से वायरस का फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर के दुनिया में वायरस को फुल फॉर्म बना दिया गया है। क्या होगी वायरस का फुल फॉर्म, वायरस की फुल फॉर्म थोड़ा सा और तो छोटा हो जाए। अच्छा, इसके बाद करेंगे इसको थोड़ा थोड़ा सा छोटा। वायरस यानी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो इंपॉर्टेंट कहाँ से हो गया है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज सीरीज साइज सीरीज नहीं, साइज होगी, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर साइज। चलो ये चलेगा। वेरीफाई वेरीफाई नहीं होगी, वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हमारा, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज। तो तुम्हारी ये होती है, ये सब क्वेश्चन जो होती है फुल फॉर्म होती है, वैसे वायरस का फुल फॉर्म होती नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। कंप्यूटर की दुनिया में उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज। मतलब क्या है कि उसके अंदर में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो वो तुमको देखना पड़ता है ना। वायरस वही काम करता है, जब भी हम लोग कुछ भी चीज़ डाउनलोड करते हैं वो ऑटोमेटिक उसके भीतर कुछ ना कुछ डाउनलोड हो जाती है, मतलब उसके पीछे ऑटोमेटिक क्या होती है, इंफॉर्मेशन कुछ कुछ आ जाती है। तो वही होती है कि विटल इंफॉर्मेशन आ जाती है, उसी को बोलते हैं वायरस, इसी को बोलते हैं वायरस। थोड़ा सा स्क्रीन छोटा, हाँ। वेयर इज रैम लोकेटेड, रैम लोकेटेड क्या होती है। तो देखो, हर एक ऑप्शन को समझो ना, उसके बाद आंसर को समझेंगे बढ़िया से। एक्सपोनेंशियल बोर्ड, एक्सपोनेंशियल बोर्ड किसको बोलते हैं, कि वैसा बोर्ड जो अंदर, मतलब कि सीपीयू बॉक्स खोलोगे ना, उसके अंदर बहुत सारे वायर वायर रहते हैं लगा हुआ, ठीक है। तो वो सब देखना, लाल पीली हरी तरह की वायर होती है, वो एक दूसरे से जुड़ी रहती है, इसको पोर्ट बोलते हैं, उसको पोर्ट बोलते हैं। वही तुम्हारा बोर्ड कहलाते हैं, वही तुम्हारा क्या होते हैं, बोर्ड होते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी भी एक दूसरे तार को जोड़ सकते हैं, वही मेरा एक्सपोनेंशियल बोर्ड कहलाते हैं। इंटरनल डिवाइस, इंटरनल डिवाइस क्या हो गए, जैसे उसके अंदर में क्या जुड़े हुए हैं, रैम रोम जुड़े हुए हैं, उसके अंदर में मेमोरी जुड़े हुए हैं, हार्ड डिस्क जुड़े हुए हैं, ग्राफिक्स जुड़े हुए हैं। तो इस तरह तुम्हारे हो गए। अच्छा, एक्सटर्नल बोला है, इंटरनल हम चले गए, दिखती नहीं हमको क्या, एक्सटर्नल डिवाइस बोल रहे हैं। एक्सटर्नल में जैसे मैंने कीबोर्ड जोड़ दिया है, मैंने माउस जोड़ दिया है, मैंने स्पीकर जोड़ दिया है, तो वो सभी हो गए एक्सटर्नल डिवाइस। मदरबोर्ड तुम लोग तो जानते ही होगे, मदरबोर्ड किसको बोलते हैं, एक तरह का बोर्ड होते हैं पूरी तरह की, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मदरबोर्ड। तो इसका आंसर क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट ऑल ऑफ दिस देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट, वेयर इज रैम लोकेटेड, रैम कहाँ रहती है, बिल्कुल मदरबोर्ड में रहती है, रहती ही है मदरबोर्ड में। एक्सटर्नल डिवाइस क्या ये बाहर से हम लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल एक्सटर्नल हम लोग बाहर से भी इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बाहर से ही इसको लगा सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल बोर्ड में होती है, बिल्कुल वहां पर वायर वायर कनेक्ट रहती है, वहां से भी
तुम्हारे रैम को लोकेट कर सकते हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। मैसेज करके बताओ कमेंट करके कि क्लास कैसे लग रही है ना, क्लास मजे आ रही है। हाँ सर, ऐसा एमसीक्यू बहुत अच्छा लगा सर, बताइए नेक्स्ट वीडियो कब आएगी या फिर नेक्स्ट वीडियो कहाँ मिलेगी। स्मॉल पिक्चर दैट अपेयर ऑन डेस्कटॉप आर, स्मॉल पिक्चर, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप समझ में आ रहा है, जिसमें तुम मॉनिटर में मान के चलो हमने कोई चीज काम कर रहे हैं, तो बहुत कोई बच्चे क्या होते हैं कि उतना इधर उधर डिवाइस में रखने से अच्छा है कि डेस्कटॉप में रख देते हैं कोई भी चीज को। तो डेस्कटॉप में भी रख सकते हो, और डेस्कटॉप में तीन तरह से तुम लोग रख सकते हो। मान लो तुमने डेस्कटॉप में हमने लिखा है कि दिस पीसी, डेस्कटॉप में मेरा ये तो हमेशा रहेगा दिस पीसी। मान के चलो मैंने एक फाइल रख दिया क्या, IT 2024 का मैंने फाइल रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, डेस्कटॉप में रखा हुआ। तो वहां पर एक तरह का क्या बन के आती है, आइकन, और उसी आइकन में तुम्हारा सब चीज दिखती है। इस आइकन को तुम चाहो तो तीन तरह में रख सकते हो, या तो तुम बड़ा कर सकते हो आइकन को, बिगेस्ट कर सकते हो, मीडियम कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो। और क्वेश्चन क्या बोला है, स्मॉल पिक्चर दैट अपेयर ऑन द डेस्कटॉप आर, बिल्कुल आइकन वैसे भी है, आइकन से विंडो से रिलेटेड नहीं है। विंडो कब होगी, जब हम लोग किसी में खोलने की कोशिश करेंगे, वो विंडो जैसे मान के चलो मैं MS वर्ड खोल रहा हूँ, तब वो देखी जाएगी कि वो किस विंडो से खुल रही है। तो अभी वहां जरूरत पड़ेगी विंडो की। बटन की जरूरत कब पड़ेगी, जब हम लोग पावर को, जब हम लोग सिस्टम को पावर ऑन करें या ऑफ करें, तब हमें बटन की जरूरत पड़ेगी। डेस्कटॉप में इन दोनों का काम नहीं है, विंडो और बटन को, ठीक है। विंडो का काम कब है, जब तुम आप किसी भी ऐप को खोलोगे तब विंडो का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, इसमें से बताना कौन सा आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड ये लेने का काम करता है, इनपुट डिवाइस। स्कैनर ये भी लेने का काम करता है, इनपुट डिवाइस। वेब कैमरा, कैमरा ये भी लेने का काम करता है ना। वेब कैमरा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तुम मॉल जाना, मॉल में देखना वहां पर एक वो होती है, वो कौन सा कैमरा बोलते हैं, तुम्हारा बार कोड रीडर, वही वही तुम्हारा क्या है, वेब कैमरा है, ठीक है। वे भी तुम्हारा वेब कैमरा है। और भी बहुत तरह के वेब कैमरा होते हैं, एक तरह से वो भी ये वेब कैमरा है। वो क्या करने का काम कर रहा है, तुम्हारा स्कैन करेगा कोड को, वो मतलब लेने का काम करेगा। इसमें सोचा आउटपुट डिवाइस कौन है, डी नंबर, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी आउटपुट डिवाइस नहीं है। यानी जो देने का काम करे उसी को बोलेंगे आउटपुट डिवाइस, और जो लेने का काम करे उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट डिवाइस। हु डेवलप पाइथन लैंग्वेज, पाइथन किसने डेवलप किया था, जूडो एंड रोसम ने, ठीक है। जूडो एंड रोसम ने, इसको याद कर लेना, रट्टा मार लेना। विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज नॉट, डज सॉरी डजंट नहीं है, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, पाइथन किस पे सपोर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल भाई सपोर्ट करते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इसमें भी सपोर्ट करते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग इसमें, ऑल ऑफ दिस। उस उप्स में टोटल 7 तरह के फीचर्स होते हैं, जो सातों फीचर्स तुम्हारे पाइथन सपोर्ट करते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एक तरह का स्ट्रक्चर बनते हैं प्रोग्राम के अंदर, वो भी पाइथन सपोर्ट करते हैं। और जितने भी फंक्शन बनते हैं पाइथन उसको भी सपोर्ट करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो गए, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। WWW, दो क्वेश्चन आ गए स्क्रीन में। WWW थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है मेरी। हाँ, चलो, क्या बोल रहे थे कि WW स्टैंड फॉर, ये सब जो है ना, ये सब क्वेश्चन को डायरेक्ट याद करने वाली बात है। वर्ल्ड वाइड वेव, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। कभी कभी फंस जाते हो, यहाँ पर देख लेना, BE नहीं DE होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए, वाइब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेव। टू काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी, बिल्कुल मैन मेमोरी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से मैन मेमोरी होते हैं, मैन मेमोरी तरह दो तरह के होते हैं। मैन मेमोरी दो तरह का होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन, एक होते हैं रैम, दूसरे होते हैं रोम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म तुम्हारा रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन,
एस रैम और डी रैम, यानी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है। रोम भी तुम्हारे, रोम तो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे ईपी रोम बोलो, पी रोम बोलो, तो बहुत तरह के होते हैं रोम के भाग। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछी थी मैन मेमोरी क्या होती है। द टू टाइप्स ऑफ मैन मेमोरी आर, में दो तरह के कौन कौन मैन मेमोरी होते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी बिल्कुल, रैंडम एंड सीक्वेंसली बिल्कुल, रैम और रोम बिल्कुल। प्राइमरी, देखो रैम का दूसरा नाम क्या होते हैं पता है, वोलोटाइल मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होते हैं नॉन वोलोटाइल मेमोरी। रैम को हम लोग बोलते हैं वोलोटाइल मेमोरी और रोम को बोलते हैं नॉन वोलोटाइल मेमोरी। कितनी तरह से हो गया। मैन मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी दो प्रकार के होते हैं, रैम रोम। रैम को हम लोग वोलोटाइल बोलते हैं, रोम को हम लोग नॉन वोलोटाइल बोलते हैं। रैम दो प्रकार के, एस रैम, डी रैम। और रोम बहुत प्रकार के होते हैं, उसको जरूरत नहीं है, वो पूछती भी नहीं है एग्जाम में। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी हो गई, सेकेंडरी में हो गई पेन ड्राइव, तुम लोग जो लगाते हैं मेमोरी कार्ड, तुम लोग जो लगाते हैं हार्ड डिस्क, जिसको हम लोग बाहर से लगा सकते हैं दूसरी, और जो पहले से लगी हुई आती है उसको प्राइमरी, और जो हम लोग दूसरा लगा सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक फोर पार्ट्स स्ट्रिंग, क्या बोलते हैं उसको, नॉन एज। एवरी कंप्यूटर जो होते हैं ना वो किसके साथ कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट कनेक्ट, बिल्कुल। और इंटरनेट में एक रूल फॉलो होती है, उस रूल को हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस, उस रूल को हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। अगर ये ना हो ना तो क्या हो ये पता है, कि मान के चलो मैंने डाउनलोड किया क्या ITITS का प्रीवियस, तो डाउनलोड हो गई क्या, एक मूवी डाउनलोड हो गई, है ना। तो ऐसा ना हो तो एक रूल होती है, आईपी एड्रेस होती है, जो कि तुमको सही चीज बताती है, सही दिशा बताती है कि कौन बंदा किसके साथ, किस नेटवर्क के साथ एक्चुअली में कनेक्ट हो सकते हैं, वो बताती है आईपी एड्रेस के साथ। होस्ट नेम किसको बोलेंगे, जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा, www.google.com, या फिर www.ddpathshala.com, www.ddpathshala, पाठशाला.com। तो ये जो www जो जुड़ा ना, ये पूरे का मेन है, होस्ट है, इसी को हम लोग बोलेंगे होस्ट नेम। और ये जो तुम लोग ddpathshala.com बोल रहे हो ना, ये एक तरह का है डोमेन नेम। खैर इस तरह का नहीं मिला है, इसको खरीदने के लिए करोड़ों पैसा लगेगी पता है, डोमेन नेम बनाने के लिए। तुम लोग जो भी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि HTTP www, तो HTTP तुम्हारी क्या हो गई, HTTP तुम्हारी क्या हो गई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस से सिक्योरिटी। मतलब क्या है कि इस लिंक में सिक्योरिटी लगा हुआ है, इसको कोई चोरी नहीं कर सकता है। तो जो एस खरीद लिया है। और www क्या हो गया, होस्ट का नेम हो गया www। और ये तुम्हारा झारखंड बोर्ड.com, ये क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया। और इसको धरती में कोई इंसान ना चोरी कर सकता है, ना हैक कर सकता है, ना खरीद खरीद सकता है। इसी को बोलते हैं डोमेन नेम। पता है इसको खरीदने के लिए कितना पैसा लगती है, डोमेन नेम बनाने के लिए बहुत ही पैसा लगती है। ठीक है। तो खैर तुम लोग ये सर्च मत करना, ये अभी बनी नहीं है, ये अभी बनी नहीं है, ये अभी बनी नहीं है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखें, उसकी आंसर क्या होगी तब। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज आइडेंटिफाई, हाँ बिल्कुल, फोर पार्ट स्ट्रिंग। आईपी एड्रेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि भाई कौन किसके साथ, किस इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। होस्ट नेम और डोमेन से नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सभी को चला सकते हैं वन टाइम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। देखो, पर्सनल कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर होते हैं जिसको तुम लोग खुद यूज करते हो। लैपटॉप किसको बोलेंगे, जिसका स्क्रीन, कीबोर्ड और माउस सब किसके साथ हो, इंटीग्रेटेड, सब जुड़ा हुआ हो, उसको हम लोग बोलेंगे लैपटॉप।
नोटबुक तो तुम्हारी किताब कॉपी हो गई है ना, एक्चुअली होती है उसमें भी नोटबुक होती है। नोटबुक भी एक तरह का क्या होते हैं, स्क्रीन होते हैं, 360 डिग्री मुड़ सकते हैं, एक तरह से लेके हम लोग इधर उधर से घूम भी सकते हैं नोटबुक। सुपर कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर जो सबसे बड़ा है, सबसे तेज काम करता है, और सबसे बड़ी बात बताएं, एक टाइम में एक ही प्रोग्राम काम करता है, एक टाइम में एक ही प्रोग्राम काम करता है। दुनिया की सबसे बड़ा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। परम और फेज इसका दो एग्जांपल होती है कंप्यूटर का। सबसे बड़ा कंप्यूटर है। मौसम डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, मौसम वेदर डिपार्टमेंट, तो वेदर डिपार्टमेंट यही कंप्यूटर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हर एक 0.0000 सेकंड में अपडेट करनी पड़ती है कि अगर इस हवा इतने स्पीड से यहाँ आई तो नेक्स्ट में अगले 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 कहाँ हो सकती है बारिश, यहाँ है तो वहां, तो वो सभी जगह पे सुपर कंप्यूटर यूज होगी। और इस कंप्यूटर में केवल और केवल वेदर डिपार्टमेंट अपना काम कर सकता है, एक ही तरह का। न्यूक्लियर सर्च के लिए भी, रिसर्च के लिए भी सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है, एक टाइम में बस एक ही काम करती है ये कंप्यूटर, और बहुत ही फास्टेट है, बिल्कुल फास्टेट है, बिगेस्ट है, और मोस्ट एक्सपेंसिव। बहुत ही पैसा लगता है इस कंप्यूटर को खरीदने। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर। इसको परम और अनुराग, परम, पेज और अनुराग, ये सभी कंप्यूटर जो होते हैं वो तुम्हारे होते हैं क्या, सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज एन, देखो जहां भी तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखे तो पहले उसी को टिक मार दो, बाद में खोजो कि हाँ सही हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर क्या होते हैं कि जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लेटर उटर नंबर कुछ भी चीज वर्ड में लिख सकते हैं। ग्राफिक्स प्रोग्राम कहाँ होते हैं, जहां पर हम लोग पिक्चर रिलेटेड काम करते हैं, है ना, जहां पर पिक्चर वीडियो मूवी टूवी के रिलेटेड काम करते हैं। वर्ड प्रोसेसर कहाँ होते हैं, जहां हम लोग लेटर सब के बारे में बात करते हैं, उसका डिजाइन कलर वूलर। डेटाबेस प्रोग्रामिंग कहाँ होते हैं, जहां पे हम लोग क्या रखते हैं, रिकॉर्ड को रखते हैं, जहां पे हम लोग रिकॉर्ड को रखते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं कि सभी जितने भी माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये वो जितने भी चीज होते हैं उन सभी का काम कौन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जब आई थी, ये तुम्हारा सेकेंड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गई थी, लेकिन तभी साइंटिस्ट को पता नहीं चला कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम तो है इसके अंदर सेकेंड जनरेशन में ही, जिसका टाइम पीरियड क्या थी, 1956 से लेकर 1963 अप्रोक्स। ठीक है, तो ये चल रही थी सेकेंड जनरेशन में। वहां पर तुम्हारी आ गई क्या, वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम आ गई, और तभी पता नहीं चला। लेकिन जैसे वो फोर्थ जनरेशन में पहुंचे, और फोर्थ जनरेशन में जैसे कंप्यूटर, जैसे साइंटिस्ट लोग को पता चला कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करती है, तो उन्होंने क्या किया, घड़ी चल रही थी मेरे ऐसे ऐसे टिक टिक घड़ी चल रही, अभी देखो ये घड़ी चल रही है ना, अगर तुम लोग को दिखाई पड़ रही होगी, देखो है स्विच ऑफ हो गया घड़ी। ठीक है, तो उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम को इस घड़ी में घुसा दिया। पता चला कि इससे भी फोन लगने लगा, इससे भी बात होने लगी, इसमें भी टच स्क्रीन सब सारा चीज काम करने लगा। फिर उन्होंने दिया जो तराजू मशीन में, उसके घुसेड़ दिया। देख रहा है कि भाई सामान भी तोल रहा है, उसका वेट भी बता रहा है, उसका दाम भी बता रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, दिया वहां पर पेट्रोल पंप में डाल के ऑपरेटिंग सिस्टम, देख रहा है कि जितना पैसा दे रहे हैं उतने लीटर से उतना ही पेट्रोल जा रहा है। तो तब से कमाल करते जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, और आजकल इतना कमाल हो गया है कि छोटा से छोटा इतना घटी घटी डिवाइस जो होते हैं ना, जो कान में आंख में कहीं भी घुसा सकते हो, वो सब डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम घुसा के हम लोग जो बड़ा बड़ा मोबाइल में बड़ा बड़ा कंप्यूटर में काम करते हैं ना, वो छोटा छोटा डिवाइस में काम हो जाती है। क्योंकि ये सभी चीज पे कमाई रखती है। जैसे माइक्रो विंडो है तो एक तरह का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि वही उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको नहीं बताएंगे, ये सबको जानते हैं, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू होते हैं। इतना इसमें लोड लर्निंग इतनी पूछी हुई है, एज पर ITITS पब्लिशी, जिन्होंने 2016 से 21 तक में दिया गया है। बीपीओ किसको रेफर करता है, बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउट रिसोर्सिंग, बिल्कुल ये तो होती है। बिजनेस प्रोसेस आउटकम नहीं होती है, रिसोर्सेस होती है, सोर्सिंग होगी ना तुम्हारा। बेस्ट बेस्ट नहीं होती है, बिजनेस पार्टिकल नहीं होती है, पार्टिसेस नहीं होती है। यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये तुम्हारी
बीपीओ का फुल फॉर्म है, इसको रट्टा मार लो क्योंकि ये सब क्वेश्चन के लिए रट्टा मारना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूएसबी का फुल फॉर्म बतानी है, ये सबको पता होगा। क्या? यूनिवर्सल साइज नहीं होती, सीरियल बस होती है। ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल सीरियल बस होती है, साइज नहीं होती है, यूनिक तो होती ही नहीं है, नन ऑफ दिस तो नहीं होगी। इसमें ध्यान रखना, साइज और सीरियल में क्या होती है? सीरियल होती है। ठीक है। कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो थोड़ा ऊपर कर ही लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, है ना? क्या बोल रहा है? ऐसा डिजाइन जो क्या करती है? कंट्रोल करती है ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ऑपरेशन को। इसको बोलेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूजर। यूजर तो नहीं होगी पहली बात। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होती है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं एक तरह के अंदर में होते हैं, सॉफ्टवेयर टाइप से काम करते हैं। सॉफ्टवेयर तुम लोग जान ही रहे हो, जिसको वैसा चीज जिसको हम लोग छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे? जो कि तुम्हारे मोबाइल में ऐप है, जो कि तुम्हारे मोबाइल में ऐप है। और क्वेश्चन क्या पूछ रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन टू कंट्रोल, ऐसा डिजाइन बनाना और कंट्रोल करना किस पे? ऑपरेशन पे, यानी कंप्यूटर पे क्या करना? उस पे काम करवाना, उसको कंट्रोल करना। वैसा डिजाइनिंग ऐप में ही की जा सकती है, सॉफ्टवेयर में जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर, ये दोनों एक ही बात है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलो या सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलो, तो ये दोनों वैसे भी नहीं होगी। राइट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है? विच अमोंग द फॉलोइंग इज वोलोटाइल, अभी जस्ट बताए थे। वोलोटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं? रैम को बोलते हैं। और रोम को नॉन वोलोटाइल बोलते हैं। देखो, रोम का एक भाग आ गया, पी रोम बोले थे ना, पी रोम, ईपी रोम अभी जस्ट बताए थे, पी रोम, ईपी रोम, ई एक्स पी रोम हो जाएगी, तुम्हारा एक्स रोम भी हो जाएगी। तो रोम में बहुत तरह के पार्ट होते हैं, इसलिए रोम में जाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बाइट ऑफ ग्रुप इज डैश बीट्स। तो देखो, सबसे छोटी होती है 0 और 1, इसको हम लोग बोलते हैं बीट। और ये बीट अगर 4 का ग्रुप बना ले तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 निबल। क्या बोलेंगे? 1 निबल बोलेंगे। और अगर ये 8 बीट्स का ग्रुप बना ले, बीट्स का ग्रुप बना ले, इसको हम लोग बोलेंगे 1 बाइट। और जब ये 1024 बाइट्स का ग्रुप बना ले तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 KB। और 1 KB। और जब 1024 KB हो जाएगी तो तुम लोग को पता है क्या बनेगी? MB बनेगी। फिर 1024 MB हो जाएगी तो क्या बनेगी? GB बनेगी। फिर 1024 GB हो जाएगी तो TB बनेगी। तो एग्जामिनर तो जान रहा है कि ये सब बच्चा तो जानता ही होगा, जानता क्या नहीं होगा? ये नहीं जानता होगा। एग्जाम में यही तीनों पूछी जाती है। वही पूछा है, ए बाइट ऑफ ग्रुप ऑफ डैश बिट्स, तो 8 बिट्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम लोग कमेंट करके बताओ बच्चों कि कैसी लगी एग्जाम, कैसा लग रही है, क्या समझ में आ रही है? कमेंट करके जरूर बताना है बच्चों, है ना? कि हाँ सर मजा आ गया। कितनी टाइम हो गई ये रिकॉर्डेड? ऑलमोस्ट 30 आवर्स से प्लस हो गई, 1 घंटे की चली जाएगी क्या क्लास? इंटरनल एक्सप्लोरर एंट्री यहाँ तो कहाँ से होती है? वेब ब्राउजर में हो जाती है, यानी क्रोम, क्रोम एक तरह से, क्रोम भी किसके अंदर आती है? वेब ब्राउजर के अंदर आती है। इंटर एक्सप्लोरर भी तुम्हारे वेब ब्राउजर के आती है। मोजोलिया जो है वो भी तुम्हारे वेब ब्राउजर के अंदर आती है। ठीक है, तो ये सभी वेब ब्राउजर के अंदर आती है, जितने भी तुम, हम लोग तो ज्यादातर क्रोम यूज करते हैं, तो क्रोम भाई वो भी वेब ब्राउजर के अंदर ही आती है। ग्राफिक्स पैकेट में नहीं आएगी क्योंकि वहां पर पिक्चर फोटो वोटो रहती है, न्यूज रीडर में न्यूज सब रहती है। एनी पर्सन ब्राउजिंग द नेट, ये कोई भी पर्सन अपना खुद का ब्राउजर बना सकता है, वो भी नहीं होगी। इंटरनल एक्सप्लोरर किस में आती है? वेब ब्राउजर के अंदर आती है। इसका राइट आंसर दी वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है कि मोडम स्टैंड फॉर, तो मोडम दो भागों में बटा हुआ है, एक MO, एक DEM। MO से हो गया मॉड्यूलेटर और DEM से हो गया डेमोलेटर। कहाँ पर है खोजो? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी,
मॉड्यूलेटर, डेमोलेटर, ये क्या करते हैं? ये तुम्हारा एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। डेमोलेटर क्या करते हैं? डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो मॉडेम का काम ही है क्या? एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग। सर हम लोग देखे नहीं है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, कैसे बता सके? तो अभी जो हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पर जो मेरी आवाज निकल रही है ऐसे ऐसे निकल रही है। लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में कैसे हम लोग आवाज निकलती है, ऐसे ऐसे निकलती है। और वो आवाज किसी आवाज है? एनालॉग सिग्नल है। और वो सिग्नल ये माइक ने क्या किया, लिया, माइक में यहाँ लगा हुआ है क्या, मॉडम, और उन्होंने उस सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर दिया? डिजिटल सिग्नल में। और फिर दुनिया में कोई भी तुम कोना में हो ना, तो मेरी आवाज तुमको सुनाई पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल में क्या है, मॉडम लगा हुआ है। उस मॉडम से क्या होगी कि तुम मेरी जो आवाज जो गई, वो एनालॉग से डिजिटल में इन्होंने बना दिया, और तुम्हारी जो मोबाइल है उस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बना दिया। तो मेरी जैसी आवाज है आपको वैसी सुनाई पड़ेगी। ठीक है? तो यही होती है मोडियम मॉडम की खासियत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन? पाइथन को ये तो नहीं बताएंगे। डॉट पी वाई से हम लोग एक्सटेंशन करते हैं, है ना? डॉट पी वाई से हम लोग क्या करते हैं? एक्सटेंशन करते हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मूटेबल डेटा टाइप, इसमें से बताना है मूटेबल डेटा टाइप्स कौन से होते हैं। सेट ये भी एक तरह का डेटा टाइप है, लेकिन ये मूटेबल नहीं है। इंटीजर ये भी मूटेबल नहीं है। एसटीआर बिल्कुल ये एक तरह का मूटेबल है। टुपल ये भी डेटा टाइप है, लेकिन ये मूटेबल नहीं है। मूटेबल मूटेबल डेटा टाइप कब हो? जब एस टी आर हो। क्यों एस टी आर से क्यों हो? क्योंकि एस टी आर मतलब होते हैं स्ट्रिंग। एस टी आर के फुल फॉर्म होते हैं और स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग जो है वो एक तरह के मूटेबल होते हैं। जिन्होंने इसका पढ़े है डिफिनेशन, ठीक है, वरना फिर रट लो। मूटेबल कौन होते हैं? एस टी आर होते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीओएस फुल फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ डीओएस, यानी कि डीओएस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, खोजो कहाँ है। डॉक्यूमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगी। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलो होगी। डिवाइस नहीं होगी, क्योंकि आगे क्या होनी चाहिए? डिस्क होनी चाहिए। डोर नहीं होगी। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सब क्वेश्चन है रोड लर्निंग वाला। एग्जाम में रोड लर्निंग पूछी तो नहीं जाएगी, फिर भी कुछ तो कुछ एमसीक्यू जरूर पूछी जाएगी। को लग रहा है ये पूरा एग्जाम देखो फिर से आ गया। एचटीटीपी अभी जस्ट पहले बताए थे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विच कीवर्ड इज यूज टू फॉर फंक्शन? किसी भी फंक्शन लिखने के लिए हम लोग आगे क्या कीवर्ड लगाते हैं? देखो जैसे कि मैंने लिखा कि, जैसे लिखा मैंने पोनी नाम का, हमने क्या लिखा? एक फंक्शन लिखा। ठीक है? एक फंक्शन बनाया, और इसके आगे मैंने बोला कि ये किस टाइप का है, तो मैंने बोला ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है? तो इसके लिए एक और आगे कीवर्ड यूज करना पड़ेगा फंक्शन बनाने के लिए, और उस कीवर्ड का नाम है डी एफ, डिफाइन। छोटी होगा यहाँ, डी कैपिटल नहीं होगी, छोटी होगी। इस बाकी सब जितनी छोटी है। तो किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले उसके आगे डेटा टाइप और उसके आगे एक कीवर्ड लगानी पड़ती है। कौन सी कीवर्ड लगानी होती है? डीईएफ कीवर्ड लगानी होती है। यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा था, किसी भी फंक्शन का कीवर्ड क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, डीईएफ लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, डीईएफ लगाएंगे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन? इनमें से पाइथन एक्सप्रेशन का ही बताना है। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आ गया ना। इसमें तुम्हारा पहले किसकी काम होगी? पहले जो तुम्हारी काम होगी, इसकी काम होगी, फिर प्लस की काम होगी। तो 3 मॉडुलस 5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है 5 को 3 से भाग दो, तो 3 × 1 = 3, रिमाइंडर बचा 2। तो हम लोग इसको नहीं लेंगे, ये भाग ये कब होगी? जब 3/5 रहेगी तब। और यहाँ पर 3 मॉडुलस है, इसको हम लोग भागफल नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग डिवाइडर या परसेंटेज नहीं बोलेंगे। यहाँ पे प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसको मॉडुलस बोलते हैं। और मॉडुलस क्या देती है? सेसफल देती है, यानी क्या देगी? 2 देगी। और 2 + 2 क्या होगी? 4 होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिस भी बच्चे ने ये किया है वो तो गलत ही है। क्या? 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। ये 3 मॉडुलस 5 दी हुई है, इसका मतलब 5 3 को भाग देगी, है ना?
अगर दूसरी मेथड से इसको लिखे, दूसरी मेथड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरी मेथड से हम लोग लिख सकते हैं 3/5, जिसको तुम लोग ज्यादा समझ में आएगा। 3/5 मतलब 5 को भाग दो किससे, 3 से। अब 5 को जब भाग देंगे 3 से, भाग नहीं लगे, भाग कितने बार में लगेगी, 0 बार में लगेगी। 5 को 0 से गुना करेंगे कितनी होगी, 0 होगी। और 3 में जब 0 जाएगी तो बचेगी कितना, 3 बचेगी। और 3 बचेगी, तब तुम्हारा 2 + 3 कितनी हो जाएगी, 5। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। जिन्होंने ये पेपर दिया है वो बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही टिक मारा है, ठीक है, बिल्कुल सही टिक मारा है। ये वाला बताओ कि किसको किसको समझ में आया, कौन कौन मैथ्स यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है, 30 नंबर और 10 ही क्वेश्चन बचे हैं इसके बाद। कि विच which of the following is known as a set of identity of the same type that share same property or attributes। हिंदी में बच्चों देखो, ये एक आईटीएस है, यहाँ पर ज्यादातर कंप्यूटर जो होते हैं इंग्लिश में ही होते हैं, इसलिए मैं भी, तुम लोग भी क्या करो, इंग्लिश से ही करो। जब सब्जेक्टिव में होगी ना आंसर क्लास 12 में, वहां पे मैं तेरे को हिंदी बता दूंगा, वहां तुम हिंदी कर सकते हो। वो भी तुम जब हिंदी लिखोगे ना, तो पता चलेगी कि मैंने तो सारा का सारा इंग्लिश ही लिख दिया। केवल इज, एम, आर, का, के, की, हूँ, है, हूँ, ये सब तुमको हिंदी में देखने को मिलेगी। बाकी सब जो है तेरे को मेन मेन पॉइंट जो है, वो तेरे को क्या देखने मिलेगी, इंग्लिश में देखने को मिलेगी, ठीक है, वो तेरे को इंग्लिश में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज सेट ऑफ आइडेंटिटी। सेट ऑफ आइडेंटिटी वो भी क्या बोली है, सेम टाइप का, सेम टाइप का, तो आइडेंटिटी सेट कहलाएगी। रिलेशनल सेट कब कहलाएगी, जब वो सेट क्या हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन वो क्या हो, सेम हो। और यहाँ पर तो सारा चीज क्या बोली है, सॉरी, एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो, और दोनों एक दूसरे से बिलोंग करती हो, तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिलेशनल। तब उसको हम लोग बोलेंगे रिलेशनल सेट। मतलब एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो, और वो एक दूसरे से बिलोंग करते हो, तब बोलेंगे रिलेशनल सेट। टूपल्स कब बोलेंगे, कि वैसा मतलब वे सभी सेट जो किसके साथ है, रो के साथ, यानी जो भी रो के अंदर होगी उसके साथ क्या बना रही है, रिलेशनशिप बना रही है, रिलेशन बना रही है, तब उसको हम लोग बोलेंगे टूपल। वे सभी जो आइडेंटिटी होते हैं जो रो के साथ रिलेशन बनाती है, तब टपल कहलाएगी, है ना। आइडेंटिटी सेट कब कहलाएगी, उसके जितने भी आइडेंटिटी है वो सभी अगर सेम टाइप के हैं तो उसको हम लोग आइडेंटिटी सेट कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइडेंटिटी रिलेशन मॉडल कब कहलाएंगे, वो दोनों अगर वो सेम होती और एक दूसरे में बिलोंग करती, तब उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशनल मॉडल। तो यहाँ पर वहां पर केवल सेम दी है, एक दूसरे पर बिलोंग कर रही है क्या, नहीं कर रही है ना। दैट शेयर सेम प्रॉपर्टीज, यहाँ पर शेयर भी सेम प्रॉपर्टीज, कम से कम यहाँ बोल देता कि वो क्या करती है, एक दूसरे में बिलोंग करती है, तब मैं किस में जाता, आइडेंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में जाता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डैश इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन कलेक्टिव टू यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। क्या हो रहा है देखो, कि जब कोई सेट है वन और मोर देन एट्रीब्यूट, एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट है, और उसको लिया जा रहा है और कलेक्टिव किया जा रहा है, टेकन किया जा रहा है और कलेक्टिव करके टू यूनिक आइडेंटिफाई रिकॉर्ड, एक तरह का यूनिक बना रहा है। तो देखो हम तुमको बता देते हैं इसको क्या करना है। मान लो ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है, और इस टेबल में ये तुम लोग जिसको कॉलम बोलते हो वहां पर उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। ये एट्रीब्यूट है, अगर केवल यही एट्रीब्यूट की बात करें, सिंगल एट्रीब्यूट की बात करें, तब उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी की, तब उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी की। और इसको छोड़ के बाकी सब के बारे में बात करें कि बाकी सब एट्रीब्यूट क्या कहलाती है, तब हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिव की। और अगर पूछा जाएगा कि एक टेबल के अंदर कित सभी जो एट्रीब्यूट है वो क्या कहलाती है, तब हम लोग बोलेंगे कार्डिनेटली की, कार्ड कैंडिडेट की कहेंगे, कैंडिडेट कहेंगे, सुपर की नहीं होती है। फॉरेन की कब कहेंगे, जब एक तुम्हारा एट्रीब्यूट को या फिर एक से अधिक एट्रीब्यूट को कॉपी करके एक और टेबल बना ले, और उस टेबल से क्या कर ले,
उस टेबल को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर ले और इसके तहत बाकी जितने भी डेटा जो है उसको समझ सके, उसी को बोलते हैं फॉरेन की। क्वेश्चन बोला है क्या, सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट टेकन। जब भी टेकन की बात की, लिए जाने की बात की, इसका मतलब इससे चोरी करके इसमें कर लिया गया है, वो फॉरेन की कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, व्हाट डज एज आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, फुल फॉर्म नहीं पूछी है, क्या पूछी है, वो क्या है आरडीबीएमएस कंसिस्ट, कंसिस्ट किसको जमा करती है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। बिल्कुल, रिकॉर्ड रिलेशन में क्या आते हैं, रिकॉर्ड आते हैं। टेबल को कलेक्शन नहीं करते हैं और कीज को कलेक्शन नहीं करते। आरडीबीएमएस है क्या, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक तरह का किसको कलेक्शन करती है, रिकॉर्ड को कलेक्शन करती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। की को कलेक्शन करने वाली को क्या बोलेंगे, ये तो होगा ही नहीं, उसको हम लोग कैंडिडेट की बोलेंगे। उसको हम लोग कैंडिडेट की बोलेंगे, अभी जस्ट पहले पढ़े थे। कलेक्शन ऑफ टेबल, टेबल का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल को कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे रिकॉर्ड। नहीं, रिकॉर्ड तो हो गया, रॉ का कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे रिकॉर्ड। रो के कलेक्शन यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। टेबल का कनेक्शन यहाँ पर होना चाहिए क्या, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, उसको हम लोग बोलते हैं टेबल। ये तो ऑप्शन ही तुमको उल्टा दे दिया घुराने के लिए। कलेक्शन ऑफ टेबल को तो, अच्छा कलेक्शन ऑफ टेबल भी बोल सकते हैं, तब उसको क्या बोलेंगे, डेटाबेस बोलेंगे। तब उसको क्या बोलेंगे, डेटा बेस बोलेंगे। टेबल का जो कलेक्शन करने वाले को डेटाबेस बोलेंगे, और रो एंड कॉलम को कलेक्शन करने वाला को टेबल बोलेंगे। ठीक है। और कलेक्शन ऑफ फील्ड, यानी फील्ड का जो कलेक्शन करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, की बोलेंगे, या फिर एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। ये सब का एक ट्रिक दे दे क्या। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगी ना, इसमें एक ट्रिक देंगे, एक ट्रिक है वो दे देंगे ना, तो एमसीक्यू यहाँ से कभी भी गलत ना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल नंबर 250 इज इवेलुएट, 250 इज इवेलुएट टू द बाइनरी नंबर। ये 250 दिए हुए हैं, ये डेसिमल नंबर है, और इसको चेंज करना है किस में, इसको चेंज करना है बाइनरी में। तो 250 को हम लोग बाइनरी में अगर चेंज करेंगे तो हमको क्या करनी होगी, 2 से भाग देनी होगी और यहाँ पर रिमाइंडर लिखनी होगी। यहाँ पर क्या करनी होगी, रिमाइंडर लिखनी होगी। तो जब 2 से भाग देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 50, यानी 125 दूनी 250 होती है। रिमाइंडर नहीं, शेषफल कितना बचेगी, 0 बचेगी। फिर इसको 2 से भाग देंगे, कितनी बार में भाग लेगी, 6 दूनी 12, इधर 2 दूनी 4, यानी 62 बार में भाग लगेगी। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, हाँ 62 बार भाग लगेगी, शेषफल कितनी बचेगी, 1 बचेगी। फिर 2 से भाग करेंगे, 31 बार में भाग लगेगी, शेषफल कितने बचेगी, 0 बचेगी। फिर 2 से भाग करेंगे, 15 बार में भाग लगेगी, शेषफल कितनी बचेगी, 1 बचेगी। फिर 2 से भाग देंगे तो कितनी होगी, 7 बार में लगेगी, फिर भाग शेषफल बचेगी 1। फिर 2 से भाग देंगे तो 3 2 जा 6, शेषफल कितने बचेगी, 1 बचेगी। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 जा 2, शेषफल बचेगी 1। फिर 2 से जब भाग देंगे 1 को, तो जब 2 को भाग देंगे 1 से तो 0 बार में लग जाएगी, और शेषफल बचेगी 1, यानी भागफल हो गई 0, शेषफल हो गई 1। इसी को अच्छे से ऊपर लिख दो, क्या हो गई, 1 1 1 1, 1 2 3 4 5, 5 फिर 0 1 0। देखो किस में मिल रही है, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 5 को 1 1, फिर तुम्हारा 0 0 1 0 0 1 0, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो हमने क्या सीखा, जब किसी डेसिमल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 2 से भाग देते जाएंगे, और अगर बाइनरी छोड़ो ऑक्टल करेंगे, ऑक्टल में अगर करना पड़े तो हम लोग 8 से भाग देंगे, हेक्साडेसिमल में करना पड़े तो 16 से भाग देंगे। समझ में आई बिल्कुल बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेयर्स ओ एस आई मॉडल, ओ एस आई रेफरेंस मॉडल, ओ एस आई में कितने लेयर होते हैं, रट्टा मार लो, 7 लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं, रट्टा मार लो। अब कौन कौन लेयर होते हैं, तुम लोग का ये काम रहा बताने के लिए। टोटल कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं ओ एस आई मॉडल में। 35, विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर, इसमें से बताना है, इनमें से बताना है। कहाँ चला गया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, विच सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा और ऊपर होगी,
दो क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाएगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल द हार्डवेयर ऑफ ए, ऐसा कौन से सॉफ्टवेयर है जो किसको कंट्रोल करता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। क्या सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर केवल एप्लीकेशन को करता है? ये नहीं होगी। एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन ही है। प्रोग्राम, प्रोग्राम प्रोग्राम क्या है? तो प्रोग्राम है, लिखी हुई चीज है। मेमोरी, मेमोरी तो मेमोरी की काम करेगी, एप्लीकेशन ऐप की काम करेगी। यहाँ पर क्या बोली थी क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल द हार्डवेयर, हार्डवेयर कौन सिस्टम को करेगी? अरे एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से पढ़नी होगी। हार्डवेयर को कंट्रोल कौन करेगी? तो सिस्टम करेगी। यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं लिखा हुआ है ना, सॉफ्टवेयर लिखा हुआ रहता सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन गलत हो जाती। सिस्टम, बिल्कुल। सिस्टम मतलब एक पूरी तरह से सिस्टम, सीपीयू की बात कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा है। मैं शुरू शुरू में इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ दिया, इसलिए टिक मार दिया, सॉरी गलत कर दिया था। ठीक है, तो हार्डवेयर को कौन कंट्रोल करेगी? तो एक तरह का सिस्टम कंट्रोल करेगी, सिस्टम बोले तो सीपीयू कंट्रोल करेगी। ठीक है, एप्लीकेशन नहीं करेगी और तुम्हारा प्रोग्राम मेमोरी नहीं करेगी। जैसे एस एम पी एस, एस एम पी एस का फुल फॉर्म पूछी है। इसका फुल फॉर्म होती है क्या? स्विच मोड, बिल्कुल स्विच होती है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो वहां से हम लोग एस एम पी एस से क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम लोग बहुत सारे डिवाइस को जोड़ सकते हैं, और सभी के ऊपर हम लोग क्या, जिसको चाहो उसको हम लोग सप्लाई दे सकते हैं पावर को। यानी स्विच है, ये एक तरह का क्या है, स्विच है। तुम्हारा सर्विस नहीं होती है, श्योर नहीं होती है, और ये भी श्योर नहीं होती, क्या होती है, स्विच होती है। जहां स्विच दिखे, स्विच मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस का फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम से भर भर के जब से पता चला साइंटिस्ट लोग को, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉग भी यूज कर सकते हो, विंडो भी यूज कर सकते हो, बोथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तुम ऑपरेटिंग सिस्टम में दोनों यूज कर सकते हो, डॉक्स को भी और तुम्हारा विंडो को भी कर सकते हो। ए एस सी सी आई का फुल फॉर्म पूछ रहा है, एक और फुल फॉर्म होते हैं आई एस सी सी आई। ए से हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनल, इंटरनेशनल नहीं होगी तुम्हारा, अमेरिकन स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगी स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और आई एस सी आई आई का क्या होगा, आई से हो गया इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ISCCI में टोटल कितने कीवर्ड होते हैं? तो 256 कीवर्ड होते हैं, 256 कीवर्ड होते हैं, जिसमें से हमको जो कुछ कुछ पता है, जैसे अगर तुम 3 लिखोगे ना, तो उसके बदले तुमको ये हार्ट देगा, दिल देगा, उसके जगह ये सिंबल। अगर तुमने क्या लिखा, 65 लिखा, तो तुमको मिलेगा बड़ी ईस, 65 में बिल्कुल बड़ी वाली ए मिलेगी। और अगर 66, तो बड़ी वाली बी मिलेगी। इसे तरह करते करते चले जाओ, कितने में, 90 चले जाओ, तो मिल जाएगी तुमको जेड। और अगर तुम चले जाओ 97 में चले जाओ, तो तुमको मिलेगी छोटी ए। फिर 98 में चले जाओ, तुमको मिलेगी छोटी बी। 99 में चले जाओ, मिलेगी छोटी सी। 100 में चले जाओ, मिलेगी छोटी डी। इस तरह कर करके चले जाओ, 122 तक तुमको मिलेगी छोटी जेड। और ये कोड पूछ ली जाती है कि बताइए छोटी डी की आज की वैल्यू कितनी होती है, ये पूछी जाती है, 100 होती है। और बताओ कि बड़ी जो डी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, तुम लोग कमेंट करके बताओ, बड़ी डी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी। ठीक है, ये होती है कोड। और 2 MCQ बस। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जस्ट इससे पहले ही बता चुके हैं कि रैम का एक भाग होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि बहुत ही ज्यादा क्विकली काम करती है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 40 नंबर, स्टेप। जब भी ये क्वेश्चन में तुमको दिख जाए स्टेप एल्गोरिथम खोजो और टिक मार दो। और जब भी यहाँ पर बोल दे कि पिक्चर के माध्यम से बनाना गया है, तब उसमें चले जाओ किसमें, फ्लो चार्ट में। अगर पिक्चर ना दिया हो, रेक्टेंगल फटेंगल स्क्वायर स्क्वायर रैम्बस नंबस दिया रहे, तब हम लोग चले जाएंगे फ्लो चार्ट में। वैसे भी एक चीज बता देंगे फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम के बारे में।
तो बच्चों यहाँ तक होती है हमारी आईटीएस की पहली सेशन को कंप्लीट। हमने इतना डीप में इसलिए गया ताकि वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछी जाएगी 2026 में। इसलिए अगर तुम पीवाईक्यू पढ़ रहे हो तो ऐसे ध्यान से केवल उड़ा मत दो आंसर देख के, उसको थोड़ा एक नॉलेज से पढ़ लो ना, तो क्या होगी कि तुम्हारी एग्जाम बेस्ट जाएगी। इसीलिए मैंने नॉलेजेबल के साथ गया। थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो है। आप लोग को कमेंट करके बताना है बच्चों की क्लास कैसी लगी सर, क्लास कैसी लगी, और आपको क्या क्या वीडियो चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए वो भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमको 9508546023 पे कॉल कीजिए। सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आपकी हर एक प्रॉब्लम को क्या की जाएगी, सॉर्ट आउट की जाएगी। साथ ही साथ मेरा एक बुक है, आईटीएस की जो बुक है, मैंने क्लास 11 का बुक नहीं बनाई है, क्लास 12 की बुक बनाई है। तो जब आप लोग एग्जाम दे के आओ ना क्लास 11 की, तो आप लोग क्या कर लेना, 12 की जो आईटीएस बुक है, डीडी पाठशाला में जो हेड सर है अमन सर है, उनसे कांटेक्ट करके आप लोग क्या कर सकते हैं, 12th क्लास के लिए बुक ले सकते हैं। अभी से क्या होगी कि कभी कभी मान के चलो कि मैंने टेस्ट डाल दिया, अब आपको टेस्ट देनी है तो वही टॉपिक पढ़ के आया और आपने टेस्ट कर लिया। टेस्ट कहाँ पे ले जाएगी सर, तो टेस्ट आपका गूगल फॉर्म में ली जाएगी, यानी आपको गूगल में आपको टेस्ट देनी है, लिंक आपको मिल जाएगी, और लिंक आपको मिल जाएगी, वहीं से टच करनी है। एक टाइमर लगी होगी, उसी टाइमर के अंदर आप लोगों को क्या करनी है, वहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो ये होगी, आप लोग बुक परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने बोला था कि लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा। एक पॉइंट ये है कि आप लोग, बहुत सारे बच्चे घर घर में रहते हैं और घर घर में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे भी रहते हैं बहुत सारे गांव में, लेकिन वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तकलीफ के बारे में, कोई दिक्कत तकलीफ आ जाती है जिसके कारण से वो पढ़ाई नहीं कर पाती है, साइंस की पढ़ाई रुक के उसको आर्ट्स के फील्ड में चले जाती है। तो वैसे बच्चों का डीडी पाठशाला उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगी। आपके हर एक मुश्किल में डीडी पाठशाला खड़ी रहेगी। और इसीलिए हम सभी ने टीचर से मिलकर एक काम किए हैं। क्या काम किए हैं कि 499 रुपीज का एक बैच ला रहे हैं। आप लोग जब 11th क्लास में एग्जाम दे के आओगे ना बच्चों, तो आप लोग को एक बैच देखने को मिलेगी डीडी पाठशाला के ऐप में, 499 रुपीज का बैच, इसके अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो आपका आईटी, हेल्थ केयर, कंप्यूटर भी क्यों ना हो, मेन सब्जेक्ट की आपकी हर जगह मिल जाएगी बच्चों। लेकिन ऑप्शनल एडिशनल पेपर की नहीं मिलती है वीडियो। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की वीडियो डिटेल्स, टेस्ट सीरीज, तुम्हारा मॉडल सेट, तुम्हारा सारा चीज यहाँ पर क्या किया जाएगा बच्चों, अवेलेबल कराया जाएगा। सारा PYQ भी क्वेश्चन इसी ऐप में तुम लोग के लिए अवेलेबल कराया जाएगा। जितने तुम लोग खोजते और खोज के नहीं पाते हो गूगल में, वो सभी ऐप में रहेगी। PYQ रहेगी, तुम्हारा मॉक टेस्ट रहेगी, आप लोग मॉक टेस्ट देते रहिए। हर एक वीक में आपको मॉक टेस्ट मिलेगी, आप लोग मॉक टेस्ट देते रहिएगा। मंथली में मॉक टेस्ट मिलेगी, मॉक टेस्ट मारते रहिएगा। मात्र कितने में बच्चों, तो 499 रुपया में। अब तुम बहुत सारे बच्चों ये मत सोच लेना 499 रुपया पर मंथ, बिल्कुल नहीं। 499 रुपया में आपका कम पूरे साल साइंस के जितने भी पेपर है, आपकी सारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। तो आप लोग इसको भी बताते रहना एक दूसरे का बैच, और आप लोग रेडी रहना। हम लोग इसके लिए ऐप तो बना लिए हैं, बस उसके अंदर थोड़ी सी और काम करनी बची हुई है। बाकी आप लोग को वहां भी दिखाई जाएगी और आप लोग को ये सभी बातें की जाएगी। तो डीडी पाठशाला ने एक ये भी स्कीम को लेके आया है, आप लोग को कैसी लगी ये भी इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए। क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।